उत्तर भारत के एक छोटे से गांव ढोलकपुर में एक गरीब किसान ईशान काका अपने बेटे आरफ और बकरी राधा के साथ रहते थे। ईशान के पास सिर्फ 1 बीघा जमीन थी। हर साल वो उसी जमीन में मेहनत करता, लेकिन इस बार गांव में 3 महीने से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख चुके थे, लोग गांव छोड़ रहे थे। ईशान काका बोले, आरफ बेटा, हम कहीं नहीं जाएंगे। मेहनत करने वालों की जमीन कभी सूनी नहीं रहती। आरफ बोला, लेकिन बाबा, बीज तो सूख जाएगा, पानी नहीं है। राधा बकरी बोली मजेदार आवाज में, मैं अपने कान से बादर पकड़कर लाऊं? आरव हंस पड़ा। ईशान काका ने फिर भी अपने सूखे खेत में बीज बो दिए। गांव वाले हंसने लगे। रविंद्र जमींदार ताना मारता, ईशान, अब बीज बोने से कुछ नहीं होगा, सूखा है, तू अपने खेत मुझे बेच दे। ईशान ने झुककर जवाब दिया, नहीं मालिक, ये जमीन मेरी माँ जैसी है, इसे नहीं छोड़ सकता। आरव रोज खेत जाता, जमीन पर पानी का कटोरा रखता और आसमान से कहता, बारिश माई, एक बार आ जाओ ना, मेरे बीज प्यासी हैं। रात को उसे सपना आया। एक परी जैसी बारिश माई आई और बोली, आरव, तुमने भरोसा नहीं छोड़ा, कल सुबह आकाश से तोहफा मिलेगा। सुबह हुई, आसमान में बादल छाए हुए थे। पहले एक बूंद गिरी, फिर दूसरी, फिर एकदम से मूसलधार बारिश होने लगी। ईशान काका और आरफ दौड़ते हुए खेत पहुंचे। राधा बकरी बोली, मैंने ही बादलों को घसीटा था। खेत में बीजों से हरी हरी कौंपलें निकल आईं। गांव वालों ने देखा और हैरान रह गए। रविंद्र जमींदार मुंह छुपाकर चला गया। कुछ महीनों बाद ईशान काका के खेत में गेहूं की सुनहरी बालियां लहराने लगी। आरव बर्तन लेकर खेत के मुंडेर पर बैठा और बोला, धूप मामा, ध्यान रखना, ये मेरी फसल है। राधा बकरी ने 2 पत्ते चबाते हुए कहा, एक बाल मेरे लिए भी रख लेना। ईशान काका ने फसल काटी, अनाज बेचकर घर की मरम्मत करवाई और पहली बार अपने बेटे के लिए नई किताबें और एक नई साइकिल खरीदी। अब गांव में जो लोग भाग रहे थे वो वापस आने लगे। सबने ईशान काका से सीखा, हार मत मानो, बारिश तो हर किसी के लिए आती है, पर इंतजार और मेहनत करने वालों को सबसे पहले मिलती है। आरफ ने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और बोला, हम सब मिलकर हर साल फसल उत्सव मनाएंगे। राधा बकरी बोली, और सबको बताऊंगी कि मैं असली हीरो हूँ।